आपने ट्रैक्टर माउंटेड काफ़ी सारे स्प्रे मशीनें देखी होगी, लेकिन आज के इस वीडियो में जो मशीन मैं आपको दिखा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। ये यूनिक इसलिए है कि इसमें काफ़ी ऐसे नए फीचर्स हैं जो आपने पहले नहीं देखे होंगे। इसका सबसे पहला फीचर आप देख सकते हैं, इसमें एक लीवर दिया गया जिससे आप इस पैर से इस लीवर को दबाते हैं और इसकी जो सारी नली है उसको आप एक ही बार में इकट्ठा कर सकते हैं। इसके इसी तरीके के काफ़ी सारे और फीचर्स हैं, वो जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इसके बारे में। पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पर, और जो दर्शक आपको देख रहे थोड़ा सा आप उन्हें अपना और अपनी कंपनी का परिचय कराइए। मैं दिनेश जड़वा खिरोदा, मेरी कंपनी का नाम लक्ष्य एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट खिरोदा जी। तो आज के इस वीडियो में आप जो ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे मशीन बताने वाले हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि ये मशीन किस तरीके की है, इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप थोड़ा सा। जी सर, आपको पूरी जानकारी देंगे इस मशीन के बारे में। इसको ट्रैक्टर ऑपरेटेड माउंटेन स्प्रे मशीन बोलते हैं जी। तो अब जैसे उसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो मशीन है, अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जहां इसका उपयोग करके हम स्प्रे कर सकते हैं। फसल तो रबी की फसल में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और खरीफ की फसल में भी यूज़ कर सकते हैं, और बागवानी के काम में भी यूज़ कर सकते हैं, सब्जियों पे भी यूज़ कर सकते हैं। सारी जो कीटनाशक एंड जो भी अपने खरपतवार सारी दवाएं इस पे स्प्रे कर सकते हैं। ओके। अब जैसे उसके बाद आप हमें ये बताएं कि अगर हम इस मशीन को इस्तेमाल करते हैं तो हमें कितने एचपी का ट्रैक्टर चाहिए होगा इस्तेमाल करने के लिए? सर नॉर्मल इस पे 30 एचपी का ट्रैक्टर होगा तो भी अपन यूज कर सकते हैं, और बड़े से बड़ा 100 एचपी ट्रैक्टर होगा तो भी अपन इस पे यूज कर सकते हैं। यानी कि मिनिमम हमें इसे चलाने के लिए 30 एचपी का ट्रैक्टर चाहिए। हाँ, नॉर्मल 30 एचपी तो चाहिए ही अपने को, और 30 से छोटा है तो उसके लिए अपन 300 लीटर की छोटी स्प्रे मशीन बनाएंगे जी। तो अब जैसे आप हमें इसके जो फीचर्स हैं, इसके फीचर्स के बारे में स्टार्टिंग से लेकर इसके लास्ट तक सारे फीचर्स के बारे में बताइए, क्या क्या इसमें चीज़ें। पहले तो अपन इसकी मेन चीज़ें देख लेते हैं। जो इसमें एक तो स्ट्रक्चर जी, पंप जी, नली जी, और टैंक, ये कौन कौन सी कंपनी के अपन समझ लेते हैं। ओरिजिनल है, अपना माल डुप्लीकेट है जी। तो सबसे पहले इसमें जो पंप लगा हुआ है, पंप के बारे में आप थोड़ा सा। पंप के बारे में इंडिया का अभी नंबर 1 पंप चल रहा है जो नटराज कंपनी जी। नटराज कंपनी में अपन इसमें यूज करते हैं एक तो नटराज 560 जी और नटराज 580 जी। और नटराज 560 का नंबर देखें, एचपी देखें तो 5 to 7.5 एचपी ये पंप है। और नंबर बोले तो ये 65 नंबर का पंप है। ओके। और 580 बोले तो वो 10 एचपी का पंप है जी। जैसे 10.5 mm की नली अपन यूज कर रहे हैं तो उसमें 580 नंबर पंप लगेगा। 8.5 mm की नली ड्यूट्रॉन की अपन यूज कर रहे हैं, उसमें 580 नंबर पंप लगाएंगे। ओके। अब इसके बाद जैसे इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में जो लोहा यूज किया गया है वो किस तरीके का है, उसके बारे में भी आप बताइए। लोहा सर सारे स्ट्रक्चर में 3x3 के पाइप यूज किए हुए हैं जी। सारे जो मेन स्ट्रक्चर वो 3x3 का पाइप है, और वो पाइप टाटा का है, 2.9 mm थिकनेस का पाइप यूज किया हुआ है। ओके। अब उसके बाद इसमें जो टैंक है, एक तो टैंक की कैपेसिटी कितनी है और वो किस तरीके का, कौन सी कंपनी का आप टैंक? आपको टैंक के बारे में बताएंगे। टैंक इंडिया की नंबर 1 कंपनी चल रही है अभी, ओरिएंट जी, जो अपन यूज कर रहे हैं। 5 लेयर ड्रम है जी, 5 लेयर टैंक है। ओके। और इसकी कैपेसिटी 500 लीटर है जी। तो एक चीज़ आप हमें बेसिक बताइए कि अक्सर हमने जो भी स्प्रे पंप हम देखते हैं जी, उसमें जो टैंक है वो गोल वाला जो टैंक हम यूज़ करते हैं, हमने अक्सर वही देखा है। लेकिन आपकी जो मशीन है इसमें हमें चौकोर जो टैंक देखने को मिला है, उसके बारे में आप बताइए, ये क्यों इस्तेमाल करते हैं? चौकोर का यूँ है सर, एक तो मशीन की लंबाई चौकोर से अभी गोल वाला लेंगे तो मशीन की लंबाई बढ़ जाती है जी। चौकोर से क्या है, सकड़ी हो जाती है जी, ठीक है, इसकी चौड़ाई कम हो जाती है और लंबाई ज़्यादा हो जाती है, तो इससे मशीन की लंबाई में फर्क पड़ जाता है। मशीन की लंबाई में फर्क पड़ा तो ट्रैक्टर के ऊपर ज्यादा लोड नहीं आएगा। चौरस में ये होता है कि ट्रैक्टर उठने की शिकायत बिल्कुल खत्म हो जाती है। ओके। अब उसके बाद इसमें जो नली लगी हुई है, नली के बारे में आप थोड़ा सा बताइए, कौन सी नली है, कितनी नली? आप नली के बारे में, नली 300 मीटर की जी, और फुट बोले तो 1000 फुट जी। जो अपन अभी नली यूज कर रहे हैं वो ड्यूट्रॉन कंपनी की नली यूज कर रहे हैं जी, और 8.5 mm मोटाई जी, ठीक है। और थोड़ी हल्की यूज करना चाहें तो डॉल्फिन आती है, धरती आती है, लेकिन अभी अपन सबसे बेस्ट ड्यूट्रॉन कंपनी को मान रहे हैं जो प्योर 8.5 mm नली आती है जी।
अब जैसे एक चीज़ और बताइए, अभी आप बता रहे हैं कि हम इसमें 1000 फीट की लंबाई की नली देते हैं जी। लेकिन किसी फार्मर को ये है कि मेरे पास जो खेत है वो लंबा है, मुझे ज़्यादा दूरी पे लेके जाना है, या फिर किसी फार्मर की रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे छोटी नली चाहिए जी, तो उसका क्या सिस्टम रहता है? उसका यूँ होता है, देखो पहले तो 300 मीटर से छोटा बड़ा कोई सेट अवेलेबल नहीं होता था, लेकिन आज के टाइम में अभी कोई मांगे 200 मीटर का मेरे को नली का बंडल चाहिए, वो दे देंगे। कोई बोले कि मेरे को 500 मीटर का मतलब 1500 फीट का बंडल चाहिए, तो वो भी अपन अवेलेबल करवा सकते हैं। ओके, अब ये सारी चीज़ें तो हो गई जैसे मशीन के बारे में जी, लेकिन मेन चीज़ आती है कि हम जो स्प्रे करेंगे स्प्रे किस तरीके का होगा, क्योंकि मशीन चाहे कितनी भी अच्छी हो लेकिन सबसे मेन चीज़ आती है नोजल की, कि स्प्रे नोजल किस तरीके का है, हमारा जो स्प्रे है वो प्रॉपर होगा कि नहीं होगा। तो स्प्रे नोजल के बारे में आप थोड़ा सा स्प्रे नोजल के बारे में आपको बताते हैं। पहले अपन यूज करते थे ब्रश वाली जी, ब्रश वाली का यूँ होता था कि उसका फुहारा बड़ी लंबा जाता था लेकिन चौड़े में उतना रिक्वायर नहीं कर पाता था, तो अपन अब एप्पल गन यूज करने लगे हैं। एप्पल गन से यूँ होता है कि इसका लंबा भी जाएगा और फवारा उतना बिखरेगा भी है। इसकी लंबाई कम से कम जाएगी 25 फुट लंबी। ओके, तो अपन एक बार में स्प्रे कर रहे हैं तो 25 फुट तो इधर और 25 फुट इधर, यानी कि 50 फुट की दूरी उसको कवर कर सकते हैं एक साथ है, और पानी को बिखेरता भी जाएगा और लंबा भी ले जाएगा। ओके, यानी कि दोनों चीज़ें हो जाएगी, एक तो अगर हम दूरी पे चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा और अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो स्प्रे है वो चौड़ा हो तो वो भी हो जाएगा जी। ओके, अब ये चीज़ आ गई। अब उसमें एक चीज़ और आती है कि जब हम स्प्रे करते हैं तो हमें टैंक को भरना होता है जी, तो इसमें टैंक को भरने के लिए क्या सिस्टम दिया गया है, टैंक को कैसे हम भरेंगे? टैंक को भरने के लिए अपने ऑटो फिल्टर सिस्टम रख रखा है जी, जिसका ये इसको बोलते हैं फुटबॉल जी, इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं ऑटो फिल्टर सिस्टम। ओके, ठीक है, तो अपन कहीं से पानी का स्रोत जैसे अपना प्याऊ भरा है, तालाब भरा है, उसमें इसको रखना है। इसके साथ ये 8 mm की येलो कलर की नली लगी हुई है, ये अपने इस पंप में लगेगी। इस पंप का एक वाल अपन चालू करेंगे, दूसरा वाल अपन जो स्प्रे कर रहे थे उस वाल को ये बंद करना पड़ेगा। फिर इसको रिटर्न वाल को नीचे उतारना है और ट्रैक्टर की पीटो शाफ्ट जोड़ के ट्रैक्टर को चालू करना है। इस ऑटो फिल्टर सिस्टम को पानी के स्रोत में डालना है और ये पानी का आने का सिस्टम है, ये टैंक में डाल दो तो ये लगभग 2 मिनट में आपको 500 लीटर का टैंक भर देगा, पूरा भर जाएगा, पूरा भर जाएगा। ओके, ये बात हुई पानी का टैंक भरने की जी। अब जैसे हम स्प्रे करते हैं तो एक टैंक लगभग कितने टाइम में खाली होता है जी, और एक टैंक से अगर हम स्प्रे करते हैं तो कितना एरिया हमारा कवर होगा? तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अपन 560 नंबर पंप लगा रखा है और 8.5 mm की नली अपन लगा रखी है, तो एक टैंक कैपेसिटी बता दो कितने एरिया में अपने को कवर करेगा। तो एक टैंक 500 लीटर का अपना 5 से 6 बीघा जमीन जी। अभी अपन सोयाबीन के खरपतवार की दवाई स्प्रे कर रहे हैं तो 5 से 6 बीघा में एकदम एक्यूरेट अपने को फसल पे सिंचाई भी अच्छी हो जाएगी, स्प्रे भी और खरपतवार भी अच्छा ये हो जाएगा। लगभग 55 मिनट में अपने को ये 500 लीटर का टैंक खाली हो जाएगा 560 नंबर पंप पे। और दूसरी बात, अपन 580 नंबर का पंप लगाते हैं इस पे और नली लगाते हैं अपन 10 mm की, तो लगभग 45 मिनट में अपने को टैंक पूरा खाली हो जाएगा। छिड़काव तो उतना ही करेगा जी, लेकिन थोड़ी स्पीड उसकी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि 10 मिनट का टाइम कवर हो जाएगा, एरिया उतना ही होगा और पानी के वो उतना ही अपन कर सकते हैं स्प्रे। क्योंकि 580 नंबर का पंप थोड़ा बड़ा आएगा, 10 HP का आएगा और नली की मोटाई थोड़ी ज्यादा आएगी तो पानी ज्यादा फेंकेगा। ओके, अब जैसे एक मेन चीज़ आती है कि हमने काफ़ी ऐसे स्प्रे पंप देखे हैं जिनमें वाइब्रेशन, जैसे हम इसे ट्रैक्टर के ऊपर हमने लगाया तो उसमें वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है और किसानों को से प्रॉब्लम काफ़ी सारी फेस करनी पड़ती है। तो इसमें ऐसी क्या चीज़ आपने दी है ताकि मतलब किसानों को एक जो वाइब्रेशन की जो प्रॉब्लम आती है उसको किसानों को फेस नहीं करना पड़े? तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। सब एक बार नीचे बैठिए। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि पहले जो स्टैंड बनाते थे वो बिल्कुल जमीन पे रखते थे। तो अपन यहाँ पे एंगल लगा दी, एंगल से जो मशीन का वाइब्रेशन आएगा वो पहले तो इस एंगल में निकल जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो पहले पुल लगाते थे वो ये पुल्ली देखिए, वो पुल्ली सादे सिस्टम में वो लोग लगाते थे तो वो सिंगल बेरिंग पे चलती थी, भले डबल बेरिंग लगाते थे लेकिन पास पास में डबल बेरिंग लगता था, हाउसिंग नहीं लगती थी। तो उससे पूरी जैसे ट्रैक्टर चलाते थे मशीन वाइब्रेशन आती थी। अब अपने ये सिस्टम किया, दोनों स्ट्रक्चर खड़े कर दिए और एक हाउसिंग लगा दी। हाउसिंग के अंदर एक आगे और एक पीछे
जी। 2 बेरिंग लगा दिए, बेरिंग भी बड़े वाले लगाए हैं 6207 के। ओके। और टेक्सपिन कंपनी के अपन लगा रहे हैं। ये जो शापट है वो 35 mm मोटाई की है। ओके। पहली बात तो ये कि शापट बेंड होने की शिकायत नहीं रहती है। या अब पहले बेरिंग जाने की शिकायत आती थी, तो अब अपन ऊपर ग्रीसिंग होल देने लग गए जी। तो इससे अपने बिल्कुल झंझट, वाइब्रेशन और बेरिंग टूटने सारी समस्या खत्म हो गई। ओके। अब उसके बाद मेन चीज आती है कि आप जो पीटीओ शाफ्ट दे रहे हैं, पीटीओ शाफ्ट आप कौन सी यूज करते हैं उसके बारे में। पहले अपन चौरस पाइप में शाफ्टिंग लगाते थे। ओके। तो उसमें क्या शिकायत आती थी सर जी, जो 2 का पाइप अपन ऊपर लगा रहे थे और 1.5 का अंदर लगा रहे थे, उससे हल्की 1 mm 2 mm की प्ले रहती थी पीटीओ शाफ्ट में, जिससे क्या वाइब्रेशन आता था। तो मशीन पे उससे थोड़ा नुकसान आ रहा था। तो अब अपन इसमें क्या त्रिकोणी पाइप लगाने लग गए। इसमें 1 mm के आधा mm की भी शिकायत नहीं आएगी वाइब्रेशन की। वाइब्रेशन नहीं, ठीक है, लॉन्ग लाइफ रहेगा, सारा काम अपना अच्छा होगा जी। अब जैसे एक चीज़ और आती है, जैसे हम शाफ्ट के बारे में बात करते हैं तब एक चीज़ हमारे किसानों के दिमाग में आती है कि हम खेत में अपनी मशीन को यूज़ करते हैं, तो खेत तो ऐसा है नहीं कि हर जगह पे समतल हो, कहीं पर ऊंची नीची ज़मीन होती है, कहीं पर ऐसी जगह जहाँ किसान ट्रैक्टर को सीधा अपना खड़ा नहीं कर पा रहा है। तो उस जगह पे किसान इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। इसकी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। पहले क्या होता है, देखो सब लोग का अलग अलग सिस्टम होता है। हम जो अपनी मशीन की पीटीओ शाफ्ट लगाते हैं, किसी भी ट्रैक्टर की पीटीओ शाफ्ट अपन जमीन के लेवल से गिने तो लगभग 22 इंची 24 इंची ट्रैक्टर की पीटीओ शाफ्ट की हाइट होती है। तो अपन जो पीटीओ शाफ्ट जमीन से लगाते हैं वो 19 इंची पे लगाते हैं, मतलब 3 इंची अपना वैसे ही नीचे लग गया। तो ऐसी समस्या में माना कि कोई ट्रैक्टर को लिफ्ट से उठा के भी चलाना चाहे तो अपना लेवल सेम मिलेगा, और ऊंचा उठा के खेत में चलाना चाहे तो भी 3 इंची ऊंचा उठेगा। जो अपन क्रॉस 90 डिग्री एंगल वाले यूज कर रखे हैं, तो उससे अपने को कोई शिकायत का मामला नहीं है। तो ये लेवल अपना 1 नंबर है, और अपन 19 इंची की हाइट रखते हैं, यानी किसानों की ये प्रॉब्लम भी सोल्व, ये प्रॉब्लम सोल्व। अब लास्ट में एक चीज और आती है कि भाई हम 1000 फीट लंबी हमारी जो नली है उसको हमने खेत में बिखेर तो दिया है, लेकिन अब उसको इकट्ठा करना है, उस नली को वापस हम इकट्ठा कैसे करेंगे? ऑटोमेटिक होगा, वो कैसे होगा उसके बारे में आप थोड़ा सा। ट्रैक्टर चलता रहेगा, स्प्रे का काम इससे रिटर्न वाल से बंद कर दिया, तो अपने एक पेडल दे रखा है जी, जिसको ब्रेक सिस्टम बोलते हैं अपन। जैसे ही नली लंबी है जी, तो अपन इस ब्रेक को दबाएंगे। इस ब्रेक को दबाएंगे तो नली ऑटोमेटिक समेट। अब जैसे आपने हमारी ये जो स्प्रे पंप मशीन है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपने दे दी है, लेकिन जैसे फार्मर इसको यहाँ चला रहे हैं, इसमें आपने इस तरीके की स्टैंड बनाई है, लेकिन कहीं जैसे अलग जो साउथ इंडिया है जहाँ कॉटन की और ऐसी फार्मिंग करते हैं, जहाँ किसानों की एक प्रॉब्लम आती है कि हम अपनी जो मशीन है उसको इस स्टैंड के ऊपर खड़ा नहीं कर सकते या इसके ऊपर लेके नहीं जा सकते क्योंकि हमारी फसल टूटती है। तो उस चीज़ को देखते हुए आपके पास कितने वेरिएंट हैं वो भी आप थोड़ा सा बताइए। तो उसके लिए हमने एक दूसरा मॉडल तैयार किया, वो आपको दिखा देता हूँ। ये मॉडल देख लीजिए। तो इसमें अपने स्टैंड सिस्टम लगा दिए। स्टैंड सिस्टम से ये माना कि अपने को खेत में ले जा रहे हैं तो नीचे उसमें एंगल टच होने की शिकायत रहती है, तो इससे क्या अपन ये गोड़ी का ये निकाल के ऊपर उठा के अपन इसको खेत में चला सकते हैं। इससे एक ये और फायदा है, जो साउथ में देखो बड़े बड़े ट्रैक्टर यूज करते हैं तो उनका पीठो थोड़ा ऊंचा होता है, तो अपन इसको ऊंचा उठा के ट्रैक्टर का लेवल भी मिला सकते हैं। एक फायदा ये भी है अपने को। यानी कि स्टैंड की जो हाइट हमें चाहिए वो हम सेट, वो अपन इससे सेट कर सकते हैं। इसमें 5-6 तरह के होल दिए हुए हैं। तो अब ये तो सारी चीज़ें आपने बताई दी है, लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं आपके पास काफ़ी सारा स्टॉक भी अवेलेबल है जी। यहाँ पर अगर कोई फार्मर चाहता है कि मुझे ये मशीनें परचेज करनी है जी, तो परचेज करने का क्या सिस्टम रहेगा, कैसे खरीद सकते हैं उसके बारे में भी। परचेज करने का यह तरीका, या तो आप ऑनलाइन करवाना चाहो तो भी अपन ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम भी कर देंगे, या कोई कस्टमर अपने पास आके खरीदना चाहे तो भी अपने पास सिस्टम है। और ऑनलाइन सिस्टम करवाएगा तो वो अपने खाते में पेमेंट डलवा देगा, जो अपने कंपनी का अकाउंट है उसमें, और अपना उसको जीएसटी बिल समेत अपन उसका माल ट्रांसपोर्ट के द्वारा पहुंचा देंगे। और अब जैसे इसके साथ ये भी चाहता है कोई कि भाई मुझे आपका डीलर बनना है आपकी कंपनी का, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए यूँ करना पड़ेगा, माना कि जिस एरिया में अपन एक सिटी में एक ही डीलर बनाते हैं, एक सिटी में एक ही डीलर बनाते हैं, वो अपना कोई डीलर बनना चाहे तो अपने को कॉल करे, अपनी कंपनी विजिट करे, उसके आधार पर अपन उसको डीलरशिप दे सकते हैं।
तो किसान भाइयों, आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ आपको लक्ष्य एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में आपको किस तरीके की स्प्रे मशीनें देखने को मिलती हैं। अगर आप चाहते हैं इन मशीनों को परचेज़ करना तो स्क्रीन पे दिए गए आप नंबर पर सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं और इन मशीनों को परचेज़ करके इनके बारे में ज़्यादा डिटेल भी ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।